मैं पूछना चाहता हूं और मैं उनसे चुनौती भी देता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की त्रिवेणी में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने कल मेरे साथ डुबकी लगाई है। अरविंद जी, एक दिन आप भी अपने मंत्रियों के गिरोह को लेकर के जाइए और यमुना जी में डुबकी तो लगाइए थोड़ा। दिल्ली में बिजली की कट बहुत ज्यादा है, पानी नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है, लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। आज मुझे जब दिल्ली चुनाव प्रचार की दृष्टि से तमाम मार्गों को जाना पड़ा तो यहां पता ही नहीं लग रहा था कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। और इसीलिए मुझे 1 घंटा लेट हुआ आज के कार्यक्रम में आने में। मैं भौचक था यहां पे देख करके कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों की दुर्गति, और बहनों और भाइयों यही नहीं, जब मैंने सड़कों पर गंदगी का ढेर देखा, कूड़ा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक से सड़कें पटी हुई है, गंदगी का ढेर जगह जगह लगा हुआ है, गंदगी के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सीवर लाइन सड़कों पे बह रही है, और दिल्ली, अभी तो ये जनवरी चल रहा है, आप देखना फरवरी के बाद जब पेयजल का संकट आता है, टैंकर माफिया यहां पे हावी होगा, तब का क्या दृश्य होता है। बहनों और भाइयों, ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है। बहनों और भाइयों, यहां झूठ बोलने की एटीएम है, सुबह से लेकर सायकाल तक एक से एक झूठ को बड़ी होशियारी के साथ गढ़ने वाला व्यक्ति है। और पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता को कैसा झूठों वायदे करते करते उन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया है, और दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार के कारनामों का पाप आज उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जैसी पावन नगरी और आगरा जैसी पर्यटन नगरी को ही भुगतना पड़ रहा है। जब यमुना जी का पानी यहीं दिल्ली में एक नाले में तब्दील हो जाती है, नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक और गंगा के पानी को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण उनके नेतृत्व में अविरल और निर्मल उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया गया। उसका परिणाम है कि प्रयागराज में आप जाएंगे, कल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, 54 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने संगम में डुबकी लगाई, एक साथ आनंद की अनुभूति, पुण्य का लाभ हमने प्राप्त किया। इसलिए क्योंकि अब प्रयागराज में मां गंगा का जल बहुत शुद्ध है, त्रिवेणी में जल बहुत शुद्ध है, नमामि गंगे परियोजना का लाभ वहां लिया गया, उसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया गया। लेकिन दिल्ली के अंदर यमुना की शुद्धि हो, इसके बारे में कभी कोई चिंता से अरविंद केजरीवाल ने और उनकी टीम ने नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं और मैं उनसे चुनौती भी देता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की त्रिवेणी में
उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने कल मेरे साथ डुबकी लगाई है। अरविंद जी, एक दिन आप भी अपने मंत्रियों के गिरोह को लेकर के जाइए और यमुना जी में डुबकी तो लगाइए थोड़ा। दिल्ली की जनता भी देखेगी कि आपने अपनी विरासत की इस पावन नदी को कहां रख करके छोड़ा है। ये दिल्ली की सड़कों पर बह रहा सीवर, दिल्ली के अंदर आसन्न पेयजल का संकट, गंदगी का ये ढेर, गड्ढों में तब्दील ये सड़कें आम आदमी पार्टी के उन कारनामों को बताता है जिसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है। दिल्ली में बिजली की कट बहुत ज्यादा है, पानी नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है, लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में हैं, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उन राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है और आस्था का सम्मान इस कदर, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, अगर उसके कुछ उदाहरण देखने हो तो काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम आपको देखने को मिलेगा। आप अयोध्या में आएंगे, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, एक नई अयोध्या के दर्शन होंगे। हर व्यक्ति अभिभूत होता है जब अयोध्या जाता है, उसको लगता है जैसे त्रेता युग में भगवान प्रभु राम के उस समय के अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में वह स्थिति आज हम सबके सामने है। प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन हो रहे हैं। आप उत्तराखंड में जाएंगे, केदारपुरी के दर्शन करेंगे, भव्य और दिव्य केदारपुरी। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बहनों और भाइयों, महाकाल का महालोक के दर्शन वहां देखने को मिलते हैं। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है और डबल इंजन की इसी सरकार की ताकत का एहसास कराने के लिए, आपको आह्वान करने के लिए कि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाओ।